तीर्थयानम् अपचिमोदय जय गुरुलोगानं जय महात्मा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि विधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। छठे प्रभु भगवान के स्तवन के अंदर जो मुख्य विषय छठे पद्म प्रभु भगवान के स्तवन में हमने क्या समझा है, क्या विषय था उसके अंदर, परमात्मा हमारी आत्मा के लिए किस प्रकार कैसे निमित्त कारण बनते हैं। हमारी आत्मा के विकास की बात करो, स्वगुण दर्शन की बात करो, आत्मा के गुणों को निरावरण करने की बात करिए, आत्म गुणों को कर्म रहित करने की बात करिए, तो इसके अंदर परमात्मा का किस तरह से योग सहयोग रहता है। तो यहाँ 4 प्रकार के अलग अलग दृष्टांत दिए और इन 4 प्रकार के दृष्टांतों से इस बात को स्पष्ट किया है। इन 4 प्रकार के दृष्टांतों के अंदर आप देखिए, एक तो तीसरी गाथा के अंदर बीजे वृक्ष अनंतता का दृष्टांत दिया है और चौथी गाथा के अंदर सूर्य के उदय से होने वाले कार्य में। फिर चलिए आगे, 5वीं गाथा में मंत्र लब्धि सिद्धि शक्ति यंत्र आदि का निमित्त और 6ठी गाथा के अंदर लोह धातु को पारस मणि कैसे सोना बनाता है। तो भक्त क्या चाहता है, साधक चाहता है कि परमात्मा के इन निमित्तों से मेरी आत्मा भी कैसे जो है परमात्मा के जैसी बने, मेरे गुण भी कैसे प्रकट हो। हे भगवान, जब आपकी आत्मा मेरी आत्मा जैसी है, मेरी आत्मा आपकी आत्मा के जैसी है, आत्मा आत्मा में द्रव्य रूप से कोई फर्क नहीं है, सत्तागत गुणों की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है, आपके भी सत्तागत गुण उतने ही है, मेरे भी सत्तागत गुण उतने ही है। अब सवाल कहाँ आ रहा है, आप क्यों परमात्मा बन गए, आप कैसे परमात्मा बन गए, मैं क्यों नहीं बन पाया, मेरी आत्मा क्यों नहीं परमात्मा बन सकती है, जबकि आपका इतना ऊंचा निमित्त मुझे जो प्राप्त हुआ है। जैसे एक बीज में से अनंत वृक्ष बनते हैं, अनंत वृक्ष में से पुनः बीज बनते हैं, तो ये जो बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज की साइकिल चलती है भगवान, मैं क्यों नहीं बन सकता हूं, मेरी क्या कमी है साहब। तो यहाँ पर ये जो विशेषता बताई है, सभी जगह पर देवचंद्र जी महात्मा ने इन चारों दृष्टांतों के अंदर गाथाओं की प्रथम पंक्ति में उपमा दे करके फिर अपनी आत्मा के लिए भी उन्होंने यही बात की है। जैसे बीज की वृक्ष के साथ अनंतता का निमित्त, लेकिन बीज के अंदर शक्ति होते हुए भी आखिर तो मिट्टी पानी पृथ्वी जल का संयोग होगा तो ही बीज वृक्ष बनेगा। हे भगवान, मेरी आत्मा भी वैसे ही अंदर आत्मा के गुणों में शक्ति अनंत होते हुए भी प्रभु आपके निमित्त से ही मेरे गुणों का विकास होगा। बिना पानी पृथ्वी जल आकाश के वृक्ष बीज जो है वृक्ष नहीं बन सकता है, वैसे मेरे गुण भी हे प्रभु आपके बिना, आपके गुण दर्शन के बिना मेरे गुण भी प्रकट नहीं हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, बरोबर स्पष्ट होता जाएगा। तिम मुझ आत्म संपदारे प्रगटे प्रभु संयोग, ठीक उसी तरह से जैसे पृथ्वी पानी जल आकाश वायु के संयोग से
बीज वृक्ष बनता है, वैसे प्रभु आपके निमित्त से मेरे गुण भी पूर्ण रूप में प्रकट हो जाएंगे, तो मेरी आत्मा भी कल परमात्मा बन सकती है। अब आगे देखिए चौथी गाथा के अंदर, जगत जंतु कारज भणी रे रुचिरे लाल, साधे उदय भान। लाखों लोग रात के अंदर जो है सूर्य के उदय का विचार करते रहते हैं। कल सुबह होगी, हम काम करेंगे, कल दिन होगा, हम ये काम करेंगे, सूर्य उदय होते ही पहले हम ये कर लेंगे। क्यों इंतजार करते हैं? रात्रि का अंधकार जो है वो मेरे लिए भी कर्म के अंधकार जैसा है। और जैसे ही सूर्य के उदय का इंतजार किया जाता है, हे प्रभु मैं भी मेरी आत्मा के ऊपर काले कर्मों के आवरण से दूर करने के लिए मैं आपका इंतजार करता रहता हूँ। भगवान आपके गुण दर्शन होने से मेरे अंदर भी प्रकाश हो जाएगा। आपके केवल ज्ञान, आपके केवल दर्शन, आपके इन अनंत गुणों का दर्शन करने से प्रभु अब मेरे भी गुणों का प्रगटीकरण निश्चित होगा, अवश्य होगा। कोई इसमें कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई शंका नहीं लग रही है। तो ये विशेषता जो है वो हमको समझनी है। चिदानंद सुविलास तारे लाल, वाजे जिनवर। वैसे ही मैं परमात्मा का ध्यान करूंगा, परमात्मा के ध्यान से मुझे मेरी आत्मा के गुणों का भान होगा। ध्यान प्रभु का, भान मेरा। ध्यान जिन के गुणों का, भान निज के गुणों का। तो प्रभु आपका आलंबन, आपके निमित्त से मुझे भी मेरे गुणों को प्रकट करने का बहुत बड़ा आनंद, आलंबन मिल जाएगा। चलिए आगे पांचवी गाथा में क्या कह रहे हैं? लब्धि सिद्धि मंत्र योग आदि से। अरे भाई लब्धि है, मंत्र है, शक्ति है, सिद्धियां है, ये सब बहुत कुछ है, लेकिन कोई उत्तर साधक सहायक भी चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई कराने वाला, कोई सिखाने वाला, कोई आलम्बन का निमित्त, कि जिसके निमित्त से, जिसके आलम्बन से कोई सिद्धि प्राप्त हो, मंत्र शक्तियां प्रकट हो, कोई तो निमित्त चाहिए कि नहीं? ठीक प्रभु मेरे लिए भी सहज अध्यात्म तत्व तारे लाल प्रगटे तत्वीर। आपका ये तत्व स्वरूप प्रभु, आपका ये तत्व स्वरूप देख करके अब मेरे में भी इसी प्रकार से ये तत्व प्रकट होगा, अध्यात्म तत्व। हमने इसके पहले के 5वें सुमति पाद भगवान के स्तवन में भी देखा है, क्यों मुझे अभी तक अध्यात्म तत्व की कोई जागृति क्यों नहीं आई? मैं पुद्गलानंदी रहा, पुद्गल में सुख बुद्धि की, पुद्गल का रागी बना, मैंने पुद्गल के साथ अभेद बना कर लिया, पुद्गल से आत्मा को भिन्न करके भेद ज्ञान ही नहीं किया, मैं उसी में रह गया, इसलिए मेरा विकास नहीं। अब मुझे ये भान आया, हे प्रभु लब्धि सिद्धि मंत्र शक्तियां जैसे उत्तर साधक के सहायक से प्रकट होती है, वैसे ही आपके निमित्त से मेरे अंदर भी अध्यात्म की कक्षा, वेद ज्ञान अवश्य प्रकट होगा। प्रभु का ध्यान करने से ही प्रकट होगा, ये मुझे निश्चित रूप से मेरा दृढ़ विश्वास है साहब। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए साहब यहाँ पर आते आते आप छठी गाथा के अंदर देख लो, बड़ा मजा, क्या बात कर रहे हैं और कैसे दृष्टांत दे रहे हैं कि लोह धातु कंचन हुए रे पारस फरस। पारस मणि के संयोग से लोहा भी सोना बन जाता है। इधर दुनिया में लोहा है, इधर दुनिया में पारस मणि है, दोनों है, सिर्फ संयोग नहीं हो रहा है, एक दूसरे का निमित्त जो संयोग है वो नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं हे भगवान? ऐसे स्थिति के अंदर पारस मणि और लोहे का स्पर्श करा, स्पर्श होते ही लोहा सोना बन जाएगा। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हे भगवान संसार में आप भी हो, मैं भी हूं, आपकी भी आत्मा है, मेरी भी आत्मा है,
आप पूर्ण हो, आप पारसमणि की कक्षा में हो, मैं लोहे की कक्षा में हूँ। लोहा जिस तरह से काला मलिन है, मेरी आत्मा कर्मों की कालिमा से मलिन है। हे भगवान, अब मेरी आत्मा की ये कर्मों की कालिमा कैसे मिटेगी और मेरी आत्मा भी कैसे आपके जैसी बनेगी साहब? बस करना क्या है, लोहे को पारसमणि के साथ संयोग कराना है। अपनी आत्मा का, निज आत्मा का जिन परमात्मा के साथ संयोग कराना है। ये कौन कर रहा है? भक्ति तत्व कर रहा है, साधना कर रही है, ध्यान कर रहा है। ध्यान तत्व आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ रहा है, भक्ति तत्व आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ रहा है। साधना साध्य के साथ साधक को जोड़ रही है साहब, तब जाकर के ये परिणाम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भले ही पारसमणि पड़ा हो, लेकिन जब तक लोहे का संयोग नहीं होगा वहां तक कुछ नहीं होगा साहब, ये निश्चित बात है। अब इसके अंदर हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हमको पहले स्पष्ट करना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। तो यहाँ पर ये कहा है, देखिए एक संत महात्मा पूरे बहुत हजारों वर्षों पहले हुए सन्यासी थे। अब उनके पास जो है एक डिब्बे के अंदर पारसमणि का रत्न था, लेकिन उन्होंने उसको कपड़े में लपेट 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 करके इतने आवरण ला करके उसको डब्बे में रख दिया, और डिब्बे भी लोहे के रखे, जंग लगी हुई ऐसी डिब्बी रखी, कोई देखकर भी स्पर्श न करे। लेकिन सन्यासी जी 100 बरस तक उस डिब्बी को अपने पास छिपाए रखे, और मृत्यु के समय अपने शिष्य को देने के समय बोल रहे थे, बेटा देख लेना, संभाल लेना अच्छी तरह से, मैंने 100 साल संभाला है, तुम भी संभाल लेना। जब मौका आ जाए, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, तब इसका उपयोग कर लेना। अब दूसरे बेटे ने, शिष्य ने भी जो है उसे 100 साल संभाला, कभी कुछ नहीं हुआ। एक पारसमणि का रत्न उस लोहे की डिब्बी के अंदर 100 साल गुरुजी ने संभाली और 100 साल शिष्य ने संभाली, कुछ भी नहीं हुआ। है तो पारसमणि है और लोहे की डिब्बी है, लेकिन संयोग ही नहीं हो पाया सब। अरे आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा? बस एक ही कारण था, इतने कपड़ों के अंदर उसको लपेट के रखे थे, उसके ऊपर कपड़े के कपड़े, कपड़े के कपड़े इतने उसके अंदर लपेट के रखे। अब उस पारसमणि का लोहे की डब्बी के साथ संयोग ही नहीं, लोहे की डब्बी में ही रहते हुए पारसमणि का उस डब्बे के साथ संबंध, संपर्क हुआ ही नहीं था। ये ऐसी परिस्थिति हो गई। अब जब जो है दूसरे शिष्य वो अपनी मृत्यु के समय अपनी परंपरा के तीसरे शिष्य को कह रहे थे, देखो भैया ध्यान रख लेना, वो हमारे गुरुजी बहुत कीमती रत्न दे गए हैं, कभी कभी उसका उपयोग करने की परिस्थिति आए तब देख लेना, नहीं तो सन्यासी है, निरर्थक तो करना ही नहीं था। शिष्य ने कहा, गुरुजी मुझे देने के पहले आप ही इसका उपयोग करके बताओ, नहीं तो मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो नहीं लूंगा। अब करो, अब खोलो। आपके गुरुजी ने संभाले लेकिन किया नहीं, आपने 100 साल संभाला लेकिन आप भी उपयोग नहीं कर रहे हो। नहीं गुरुजी आप उपयोग करो तो मैं, नहीं तो नहीं, आप मेरे सामने प्रयोग करके दिखाइए। सोचिए आप, लोहे की डिब्बी में पारसमणि है, और आखिर गुरुजी ने जो है कपड़े से कपड़ा निकालना शुरू किया। 1 2 3 4 10 20 50 100, आप इतने आवरण निकालने के बाद अब गुरुजी ने देखा कि ये पारसमणि, लगाओ देखो, अब इसको लोहे के साथ स्पर्श कराओ। जैसे ही डब्बी के साथ स्पर्श कराया, वो डब्बी सोने की बन गई साहब। अब वो बिल्कुल सोने की बन गई। तब गुरुजी ने कहा, देख लिया, अब विश्वास आ गया आपको, लेकिन इस डब्बी में रहते हुए 200 साल तक ये कभी सोना नहीं बने। अरे भैया कहाँ से बनती, इतने आवरणों में दबी हुई थी तो कैसे बनती थी, सोच लो आप। बस ठीक यही है, देखो
लोहा सोना बन सकता है, आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। हमारे और परमात्मा के बीच में आवरण आ गया, मिथ्यात्व का आवरण आ गया। मैंने बाहर जाकर दुनिया में बोलना शुरू कर दिया भगवान नहीं है, नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं है, परमात्मा वगैरह कुछ नहीं, ये सब अम्बक बात है, नहीं नहीं लाओ परमात्मा है, कहाँ दिखाओ, कुछ नहीं है। ये हमारे मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के तीव्र हजारों आवरणों के कारण हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ नहीं पाई, परमात्मा का ध्यान कर नहीं पाई, परमात्मा की साधना नहीं कर पाई, प्रभु की उपासना नहीं कर पाई, भगवान की भक्ति नहीं, न परमात्मा को पहचान सके, न परमात्मा के गुणों को पहचान सके, न परमात्मा का निमित्त लेकर अपनी आत्मा के गुणों को पहचाना। जिन भक्ति के आलम्बन से निज साधना करके भी कुछ नहीं किया, हम मिथ्यात्वी बनकर आवारा बन करके संसार के अंदर लोगों को बोलते रहे नहीं 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 कुछ नहीं है, अरे नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है, छोड़ो। ये हमारे मिथ्यात्व ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया, बहुत भारी नुकसान किया। परमात्मा के साथ संबंध होने ही नहीं दिया, प्रभु के पहचान होने नहीं दी, भगवान के पहचान ही नहीं पाए। और जब किसी के कहने से, प्रेशर से, दबाव से, कारणों से मंदिर तक गए, भगवान तक गए, तो बस अपने सुख दुख की गाथा गाने लग गए, अपने सुख दुख की याचना करके वापस आ गए, साहब कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई। अब ये कैसे होता, सोचिए आप कैसे हो सकता, कितनी बड़ी विडंबना है साहब। तो यहाँ पर ये कहा है उन्होंने, प्रगटे अध्यात्म रे सारे लाल, व्यक्त गुणी गुण ग्राम। हे प्रभु, बस आपके दर्शन से, आपके सहयोग से भगवान मेरे अंदर ऐसे गुणात्मक दशा प्रकट हो जाए। अब मेरी ये गुणात्मक दशा ऐसी प्रकट हो जाए, ऐसी इतनी प्रकट हो जाए, समझे कि नहीं, व्यक्त गुणी गुण ग्राम। भगवान तो गुणों के समूह हो, भगवान गुणों के अद्भुत समूहात्मक स्वरूप में है, तो मैं अपने गुणों को कैसे प्रकट करूं? अरे प्रकट तो कब करोगे, जब गुणों की पहचान तो होगी। जब खुद के गुणों की पहचान कब होगी, जब प्रभु के गुणों की पहचान होगी, तब जाकर गुणों, स्वयं के गुणों की पहचान होगी, नहीं तो नहीं। और कब होगी, पुद्गलानंदी भाव छोड़ करके होगी, नहीं तो वो भी नहीं होगी। दोनों तरफ से तकलीफ आ जाए। अब ये बात करते करते आखिर आत्म सिद्धि कारज भणी लेला, सहज नियामक हेतु। मेरी आत्मा की सिद्धि, आत्मा को मानने की सिद्धि, आत्मा की प्रतीति, और अपनी आत्मा को सिद्ध आत्मा बनाने की सिद्धि कब होगी, जब जो है सहज नियामक है। तो भगवान मेरी आत्मा की सिद्धि के सहज नियामक तो आप ही हो। अब आपके कारण ही संभव है, बिना उसके संभव नहीं है। आपको देखने से मुझे मेरा भावी स्वरूप दिखाई देता है, ये स्पष्टता आनी चाहिए था, तभी जाकर के ये संभावना बनती है, नहीं तो नहीं बन पाती है। नामादिक जिन राज नारे लाल, भव सागर महासेतु रे लाल। अब भगवान की मैं किस तरह से उपासना करूं, भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो, परमात्मा के गुणों की उपासना करो, परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा के द्रव्य जीव की उपासना करो, और भगवान की मोक्ष पर्याय की उपासना करो, केवली पर्याय की उपासना करो। नाम से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, इन सब तरीकों से मैं परमात्मा की उपासना करूं। अब इसके सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं। अब आप समझ लीजिए हमारी कमी कहाँ रह गई साहब, हमने कमी किस बात में रखी है, क्यों ये कमी रही, क्यों रिजल्ट नहीं आया, परिणाम क्यों नहीं आया साहब। कभी हमने भगवान के नाम में शंका की, और कभी हमने भगवान के गुणों में शंका की, कभी हमने भगवान के स्वरूप में शंका की, कभी हमने भगवान की शक्ति में शंका की, कभी हमने भगवान के केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि में शंका की। क्या मालूम कितने कितने तरीके से आप शंका 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 करते रहे, करते रहे, करते रहे। परिणाम ये आया कि हम अपने आप को न भगवान को पहचान पाए,
न भगवान को समझ पाए, न स्वयं को समझ पाए, दोनों तरफ से वंचित रह गए, दोनों तरफ से वंचित रह गए। ये परिस्थिति विपरीत हो गई। समझे कैसे होगा, कैसे होगा? आखिर चलते चलते यहाँ पर जो है ये 8वीं गाथा के अंदर, अंतिम गाथा के अंदर बिल्कुल कह रहे हैं रक्त वर्णी गुणग्राम। अरे भगवान जो है पद्म प्रभु का लाल वर्ण, अब लाल वर्ण ये कौन सा कोई चमड़ी का रंग थोड़ी लाल है सर। जब कर्मों का क्षय होते हैं, कर्म जलते हैं, कर्म जलते हैं, उस समय आत्मा कैसे जो है लाल लाल बनती है। कोई भी लोहा कितना ही काला है, लेकिन लोहा भी तो आग के अंदर जलाने पर लाल लाल बन जाता है। भट्टी के अंदर तपते हुए वो भी कैसा लाल लाल बन जाता है। वैसी ही यही परिस्थिति है। तो ये विशेषता यहाँ पर लाई। अब इस तरह से यहाँ पर आप देखिए, समझे कि नहीं, स्तंभन इंद्रिय योग नौरे रक्त वर्ण गुण राय। भगवान रक्त वर्ण के लाल वर्ण है। भगवान का लाल वर्ण हमारे आकर्षण का केंद्र है। आप जो है कई बार लोगों को पूछिए, लाल वर्ण लोगों को ज्यादा पसंद क्योंकि वो आकर्षण का वर्ण है। तो भगवान पद्म प्रभु का भी लाल वर्ण किसका है? शरीर का वर्ण है कि भगवान आत्मा के कर्मों का क्षय कर रहे थे और अग्नि के साधना में, ध्यान की अग्नि में कैसे कर्मों जल करके आत्मा किस तरह से रक्त वर्णी लाल वर्णी बन करके परमात्मा कैसे सिद्ध हुए, कैसे मुक्त हुए, ये मैं अगर देखूं तो मेरी इंद्रियों का स्तंभन स्थिर हो जाए। स्तंभन योग, इंद्रियों को स्थिर करिए, योगों को स्थिर करिए, मन वचन काया को स्थिर करिए। अब राग द्वेष नहीं करना है, अब बिल्कुल क्लेश कसाय नहीं करना है। कितनी बड़ी बात हो सकती है। समझे? देव चंद्र वृंदे स्तव्यो, आप अवर्ण अकाय। हे भगवान, आप अवर्ण अकाय, आपका कोई काया का वर्ण नहीं है। आप तो अकाय, अशरीरी हो गए, अवर्णी हो गए। आप सिद्ध बुद्ध मुक्त महंत बन गए। क्या भगवान, क्या देखना है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, आपके अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं है। समझे? ये जो विशेषता देखा है, समझा, ये विशेषता देखा है, इससे ख्याल आया है। समझे कि परमात्मा की इतनी ऊंची कक्षा की भक्ति और स्वयं आत्मा की पहचान। ध्यान रखिए, निमित्त परमात्मा का है, साध्य अपनी आत्मा का है, स्वयं का साध्य है। ये ध्यान रखना। समझे कि नहीं? स्वयं का साध्य ये देखेंगे तो ही ख्याल आए। स्वयं अपनी आत्मा को कैसे साध्य स्वरूप में देखना है। मुझे साधना क्या है? ओहो परमात्मा, आप जो है किस कक्षा के हो? ये आप अवर्ण अकाय, भगवान जो है बिल्कुल किस तरह से अवर्णीय अकाय, भगवान का कोई रूप रंग नहीं, अकाय। अब मैं अपनी आत्मा को ऐसा क्यों ना देखूं भाई साहब? मैं अपनी आत्मा को इस रूप में देख सकता हूं कि नहीं देख सकता हूं? ये सोचिए। पहले मैंने बहुत संक्षेप के अंदर कल का जो सारांश है वो वापिस यहाँ व्यक्त किया है। बस यहाँ पर मुख्य हेतु यही है कि परमात्मा का ये निमित्त स्व आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। आज अब हम आगे चल रहे हैं 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान का स्तवन। थोड़ा सा विषय बदल तो जरूर जाएगा, लेकिन आपको सबके अंदर एक समानता तो क्या दिखाई देगी। यहाँ पर जो है आपके पास भी गाथा है, श्लोक है, तो देखिए। श्री सुपास आनंद में गुण अनंत नो कंद हो जिन जी, आनंदे पूर्ण पत्र दारिद्र आनंद हो। अब आपने ध्यान दिया है कि परमात्मा के इन गुणों के अंदर कौन कौन सा गुण है, कैसा कैसा गुण है, गुणों का स्वरूप भगवान का किस किस तरह से बताया है। तो यहाँ एक एक बात में फिर आपको वहीं से ख्याल आएगा जो आपको धीरे पहले का ख्याल हो। दूसरे स्तवन के अंदर भगवान को क्या कहा था, यहाँ पर आपको ख्याल हो। तो जब दूसरा स्तवन लिया था, ज्ञानादिक गुण संपदारे तुझ अनंत अपार, भगवान को क्या कहा है?
ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की आपकी जो गुण संपदा, गुण शक्ति कितनी अनंत, कितनी अपार, कितनी है ओहो। ये विशेषता जो बताई, ज्ञानाधिक गुण संपदा रे, तो वहां पर भी यही बात आई थी। अब तीसरे संभवनाथ के स्तवन में क्या कहा, आपको थोड़ा सा ख्याल आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि संभवनाथ भगवान श्री संभव जिन राज जी रे तारो अकल स्वरूप। भगवान, ये आपका स्वरूप तो बहुत ही अकल नहीं समझ में आए, अद्भुत स्वरूप ऐसा है कि समझ ही नहीं पाए। अब यहाँ पर चौथे अभिनंदन स्वामी भगवान के स्तवन के अंदर भी यहाँ पर इन्होंने क्या, क्यों जानो क्यों बनी आवश्यक अभिनंदन रसरीर, वहां पर भी इन्होंने भगवान के इन गुणों के बारे में कितनी बातें कही थी। परमात्मा का गुणात्मक स्वरूप कैसा है ये हमने नहीं समझा। और पर सुमतिनाथ भगवान के 5वें स्तवन के अंदर तो भगवान की शुद्धता को बड़ा गुण बना करके बात की थी। ख्याल है आपको शब्दों का, अहो श्री सुमति जिन शुद्धता हरि, स्वगुण पर्याय परिणाम रामी, नित्यता एकता अस्थिता इतनी तो भोग्य भोगी थको प्रभु अकामी। अब ये बातें इन्होंने यहाँ पर 5वें स्तवन में कही थी कि हे भगवान, कंसेप्ट, आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि स्तवन का क्या कंसेप्ट है और किस कंसेप्ट से कैसी बातें करते हैं, इसलिए आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए समय। और फिर यहाँ पर आकर के छठे पद्म प्रभु भगवान के स्तवन में, पद्म प्रभु जिन गुण निधि रे लाल, जगतारक जगदीश, भगवान कैसे गुण निधि, गुणों का समूह है। परमात्मा कैसे गुणों का समूह है, कितने गुणों के समूह है भगवान, ये विशेषता यहाँ पर बताई है। अब इसी बात को थोड़ा सा आगे लीजिए। अब यहाँ पर 7वें स्तवन में श्री सुपास जिन आनंद में गुण अनंत नो कंद हो, ये मैंने क्यों पीछे के सब स्तवनों की गाथा का साथ जोड़ा है। इनका लक्ष्य देवचंद्र जी का परमात्मा के गुणों की उपासना है। परमात्मा की नाम उपासना नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति उपासना नहीं कर रहे हैं, गुण उपासना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं गुण उपासना? सभी भगवान में गुण एक सरीखे समान हैं, गुण सबके अंदर एक जैसे हैं। गुणों की दृष्टि से उपासना करो तो सब भगवान की उपासना एक साथ हो जाती है। नाम उपासना करो तो एक ही भगवान की होगी, सबकी एक साथ नहीं हो पाएगी। ये विशेषता ली है ना इन्होंने। तो ये जो है यहाँ पर आप ये देखेंगे कि किस तरह से जो है, अब ये आत्मा है और इस आत्मा के अंदर जितने जो जो गुण हैं सब इनकी बात कर रहे हैं। अब इन गुणों के अंदर आपने ये देखा कि एक तरफ जो है इनके अंदर सर्वप्रथम यहाँ पर ये वितरागता प्रकट हो गई। आत्मा के समस्त अनंत गुणों में सर्वप्रथम पूर्ण रूप में कोई गुण प्रकट होता है तो वो है वितरागता। क्यों होता है? सर्वप्रथम साधक जो है मोहनीय कर्म का क्षय करता है, और मोहनीय कर्म का क्षय करेगा तो ही आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सर्वप्रथम मोहनीय कर्म का क्षय करने से वितरागता गुण प्रकट हो रहा है। अब बात कितनी है? संपूर्ण संपूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय होगा तो वितरागता संपूर्ण प्रकट होगी। हमारे अंदर वही राग द्वेष, वही क्लेश कसाय, वही मोहनीय कर्म आंशिक आंशिक थोड़ा 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 क्षय होगा, क्षय उपशम होगा तो गुण भी थोड़े 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 ही बढ़ेंगे। भगवान की साधना में हमारी साधना में कितना फर्क है? क्या फर्क है? भगवान की साधना क्षायिक भाव की होती है और हमारी साधना क्षायोपशमिक भाव की होती है। आ रहा है ख्याल में? तो क्षायोपशमिक भाव की साधना में प्रमाण बहुत कम रहता है।
थोड़े थोड़े प्रमाण में, थोड़े थोड़े प्रमाण के अंदर जो है, लेकिन भगवान के साधना के अंदर जब उन्होंने 8वें गुण स्थान से क्षपक श्रेणी आरूढ़ कर ली, तो क्षपक श्रेणी के आरूढ़ से उनकी साधना क्षायिक भाव की हो जाएगी। ध्यान दीजिए थोड़ा समझने में। जब क्षपक श्रेणी आरूढ़ कर ली, अब लक्ष्य क्या है? प्रत्येक कर्म प्रकृति का समूल संपूर्ण सर्वथा नाश करना ही करना है। अब कुछ भी बाकी रखना ही नहीं है, अंश मात्र भी कोई कर्म बाकी रखना ही नहीं है। इसलिए वो संपूर्ण क्षय करते हैं, इसलिए उनकी साधना क्षायिक भाव की साधना है। हमारी साधना क्षायोपशमिक भाव की है। हम 2 घड़ी की सामायिक करते हैं, 2 घड़ी के 48 मिनट के लिए कसायों को शांत करते हैं। हम क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष इन कसायों का शमन करेंगे, थोड़ी देर के लिए करेंगे। थोड़ी देर के करने से क्या होगा? सामायिक पूरी हो गई तो शायद जो है फिर वही राग द्वेष चालू हो जाएंगे, फिर वही क्लेश कसाय चालू हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से 48 मिनट की 2 घड़ी तक हमने दबा के रखे थे, थोड़ी देर के लिए हमने दबा के ठंडे किए थे, फिर वापस चालू हो जाएगा। तो 2 घड़ी के लिए अगर हमारी साधना सामायिक के निर्जरा कारक बनी तो 2 मिनट 2%, 3%, 5% कर्मों का क्षय तो हुआ था, लेकिन फिर वापस कर्म बंद हो गए, फिर वापस राग द्वेष कर लिया, फिर वापस क्लेश का सहाय कर लिया, तो फिर कर्म बंद हो गए। बस समस्या वहां खड़ी हो गई सब, और कुछ भी कारण नहीं था। ये नहीं होना चाहिए था। अब क्या हुआ? भगवान ने ये वितरागता प्राप्त कर ली। इधर जो है ये केवल दर्शन जो है ये गुण प्रकट हो गया, इधर केवल ज्ञान प्रकट हो गया। वितरागता का गुण प्रकट होने के बाद अब ज्यादा देर नहीं लगती है, अब बहुत जल्दी ये अंतर्मूर्तमय हो जाता है। और इधर क्या हुआ? ये अनंत वीर्य गुण प्रकट हो गया। अब इनको आप क्या नाम दीजिए? आप इनको अनंत दर्शन नाम दे दो, आप इसको अनंत ज्ञान नाम दे दीजिए, आप इसको अनंत वीर्य नाम दे दीजिए। तो ये गुण अनंत रूप में प्रकट हुए, अनंत प्रमाण में प्रकट हुए। तो फिर वितरागता को अनंत क्यों नहीं कहते? जब हम ज्ञान को अनंत कह सकते हैं, हम दर्शन को अनंत कह सकते हैं, हम वीर्य शक्ति को अनंत कह सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पर वितरागता को अनंत क्यों नहीं कहते हैं? अब ये शब्द इसके साथ जुड़ा, या तो अनंत वितरागता कहिए या फिर अनंत चारित्र कहिए। चारित्र हमने पहले भी समझा है। क्या है चारित्र? मतलब क्या है चारित्र का मतलब? अनंत गुणों का समूह है। समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, विकृत जो 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 गुण है वो इन अनंत गुणों का समूह चारित्र। तो यहाँ बोलिए आप अनंत चारित्र बोलिए, बरोबर है। ये अनंत चारित्र इस प्रकार का गुण प्रकट हुआ है, ये विशेषता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये गुण सब अनंत रूप में प्रकट हुए हैं। अब यहाँ देखिए, सुपार्श्वनाथ भगवान का स्तवन जब कर रहे हैं तो देवचंद्र जी महाराज का फोकस किस पर है? ये गुण है यहाँ पर, तो इसका नाम, गुण का नाम दिया है आनंद नाम दिया है। अब भगवान को आनंद गुण भी कितने प्रमाण में प्रकट हुआ है? अनंत प्रमाण में। क्यों अनंत प्रमाण में गुण हुआ है प्रकट? जो भी कर्म आत्मा का संपूर्ण क्षय हो जाएगा, उस कर्म आवरण के नीचे दबे हुए गुण को भी अनंत रूप में ही प्रकट होना है, वह अनंत रूप में प्रकट हो जाएगा। ये विशेषता है यहाँ पर। तो अनंत रूप में प्रकट होने के लिए अब पहली आवश्यकता है कि कर्म के आवरण को पूर्ण रूप में, संपूर्ण रूप में क्षय करना ही करना, नहीं तो नहीं होगा। बस बात इतनी सी है।
हम आंशिक आंशिक कर रहे हैं, हम छायोपस्मिक भाव में थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इसलिए हमारा अनंत प्रकट नहीं हो रहा है। लेकिन अब ये परमात्मा की उपासना करने से ये ख्याल तो आ गया ना, ये समझ तो प्रकट हो गई, गुण सत्ता में है तो अनंत, तो जितना गुण है उसके ऊपर आवरणीय कर्म भी कितना है, वो भी अनंत है। आ गया ख्याल में? जब गुण अनंत है तो आवरणीय कर्म भी उतना ही तो प्रकट है ना, बंधा हुआ है। अब उतना अनंत आवरणीय कर्म बंधा हुआ है तो गुण कैसे प्रकट हो? अब जब वो कर्म संपूर्ण क्षय हो जाए, पूर्ण क्षय हो जाए, पूर्ण रूप से क्षय हो जाए, तो फिर बात ही क्या करना है, फिर गुण तो गुण भी पूर्ण रूप में ही प्रकट होगा सर, ये विशेषता है इसकी। अब गुण भी पूर्ण रूप में ही प्रकट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम समझ जाए तो बहुत बड़ी साधना है। तो ये गुण जो है, अब देखिए अलग अलग गुणों पर फोकस किया था। अब यहाँ पर देवचंद्र जी जो है साथ में सुपार्श्वनाथ के स्तवन में आनंद लिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई साहब, यहाँ पर आनंद शब्द क्यों लिया है, सुख शब्द नहीं लिया। सुख शब्द क्यों नहीं लिया? हम लोग व्यवहार की भाषा में बोलने में अनंत सुख बोलते हैं, आत्मा के गुणों के अंदर अनंत सुख की बात करते हैं, और ये महात्मा सुख शब्द नहीं लेते हैं और ये आनंद शब्द ले रहे हैं। शब्द देखिए आप गाथा के अंदर, श्री सुभाष आनंद में गुण अनंत नो कंद हो। कंद मतलब मूल, हे भगवंत आपका आनंद भी कितना अनंत है। अब आइए फिर वापस पिछले थोड़े पहले के स्तवन देख लीजिए, ज्ञानादिक गुण संपदा रे तुझा अनंत अपार। दूसरे अजितनाथ भगवान के स्तवन में, हे भगवान आपका ज्ञानादि गुण जो है वो अनंत है। फिर सोमतीनाथ भगवान के अंदर जो है शुद्धता, भगवान के गुणों की शुद्धता अनंत है। पद्मा प्रभु भगवान के स्तवन में गुणनिधि, भगवान गुणों के समूह हो, गुणों का खजाना हो, गुणों का भंडार है भगवान। तो ये अनंतता का आधार लेने के लिए, अनंतता सिद्ध करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब क्या करें, अनंतता को समझे कैसे, आप अनंतता को कैसे समझें, ये विशेषता देखें। इसलिए अनंतता को समझने के लिए यहाँ पर इन गुणों के साथ में ये बात जोड़ दी। अब आज यहाँ पर पहली बात ले रहे हैं अनंत आनंद। अब आपको मैं पहली बार प्रश्न पूछता हूँ, नीलिमा बहन बोलो, अनंत सुख न कहता अनंत आनंद केम कहो? સુખ અને દુઃખ સાથે હોય એ મૌનીય કર્મ છે સાહેબજી. આત્માનું સ્વરૂપ આનંદમય છે. सुख क्यों नहीं कहा, आनंद क्यों लिया है? शब्द रचनाकार ने ये क्यों लिया है? बोलिए ज्योति बहन बोलेंगे। आनंद पूर्णता होती है महाराज साहब, पूर्ण तरफ विरोधी शब्द नहीं है। तभी सुना तो है ना, व्यवहार की भाषा में लोग अनंत सुख बोलते तो हैं, मोक्ष में कितना सुख है, अनंत सुख। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, सुख जब लेते हैं तो सुख पर पदार्थ आश्रित हो जाता है, सुख साधनों के आश्रित हो जाता है, और सुख की दृष्टि जब आती है तो सुख आएगा जाएगा, घटेगा बढ़ेगा, ये अर्थ हो जाएगा। और जब आनंद शब्द अर्थ लेंगे तो वो पराधीन नहीं है, पर पुद्गल पदार्थों के अधीन नहीं है। संसार के अंदर सामान्य रूप से सभी लोगों ने सुख को साधनाश्रित कर लिया है, सुख को साधनों पर आश्रित करके जोड़ दिया है। बिना साधन के हम सुखी नहीं हैं। इसलिए संसार के अंदर सुख की व्याख्या क्या हो गई, अरे भाई साहब इनके घर तो 10 गाड़ियां हैं, अरे वो देखो ना कतार के अंदर है ना, उनके पास तो सोने की गाड़ियां हैं ऐसा। और क्या मालूम कितनी गाड़ियां बोलते हैं लोग, समझे कि
नहीं नहीं, इनके यहाँ तो टॉयलेट बाथरूम में वॉशरूम में सब नल वगैरह सब सोने के लगे हुए हैं। वो कतार का जो है कौन है, उसके पास 700 तो रोल्स रॉय है साहब, और कोई बोलते हैं उनका प्लेन सोने का है। वो जो यूएस का एक अभी प्रेसिडेंट था ना पहले, जो अभी नहीं है, तो उसके पास सब सोने की गाड़ियां हैं, सोने की गाड़ियां। तो लोग क्या हमेशा ये ऐसे ऐसी बातें सुन सुन कर कहते हैं अरे वो कितना सुखी है, अरे वो कितना सुखी है, अरे उसका सुख तो कितना है, ओ इतना अनंत सुख है, इतना अनंत सुख है। अब ये किसको मालूम है कि पत्नी के साथ बनता ही नहीं है, 3 के साथ डाइवोर्स करके चौथी ला के बैठा है, और उसको भी छोड़ करके वापिस और जो है डाइवोर्स की बात हो रही है। अब वो बेचारा सुखी है कि दुखी है, क्या करना था। जब सुख दुख की बात आती है ना, तब ये समस्या है कि लोग साधन सामग्रियों पर आश्रित हो जाते हैं। तो यहाँ क्या कहा है, यहाँ सुख शब्द का प्रयोग नहीं किया है आनंद देव चंद्र जी महात्मा ने, तो इन्होंने तो शब्द प्रयोग बदल दिया, श्री सुभाष आनंद में गुण अनंत नो कंठ हो। हे भगवान, ये जो आनंद आपका गुण है ना, ये भी अनंत का अनंत प्रमाण में, आनंद भी अनंत प्रमाण में। अब अनंत शब्द का अर्थ क्या हुआ, अनंत शब्द के कितने अर्थ किए, कभी जिसका अंत होगा ही नहीं ऐसा अनंत किया है, प्रमाण में जो अनंत है उसका अर्थ किया है, काल अनंत काल तक जो रहने वाला है उसका अर्थ अनंत किया। ये सब अनंत के अर्थ बैठा है ना, उस दृष्टि से सोचिए, उस हिसाब से अर्थ बैठा कर सोचिए, तब ख्याल आएगा। गुण अनंत नो कंदरे। हाँ भगवान, आपका आनंद भी अनंत है। जब ज्ञान अनंत है, दर्शन अनंत है, चारित्र अनंत है, वीर्य शक्ति अनंत है, तो आनंद क्यों नहीं अनंत हो, ये बड़ी विशेषता है। अब उनका आनंद कोई अलग है कि उसमें, अब वो अपने ज्ञानानंद में। तो यहाँ दूसरी लाइन जरा देख लो नीचे, ज्ञानानंदे पूर्णो पवित्र चारित्रानंद हो। वाह भाई वाह, ज्ञानानंदे पूर्णो। अब अगर भगवान के अंदर से हम ज्ञान निकाल लेना तो आनंद भी निकल जाएगा, विदर्शन निकाल लें तो आनंद भी निकल जाएगा, चारित्र निकाल दो तो आनंद भी निकल जाएगा, वीर्य शक्ति निकाल दो तो आनंद भी निकल जाएगा। ये है बात यहाँ पर। अब ख्याल आ गया। तो आनंद की अनंतता किस पर आ रही है, आनंद की अनंतता किस पर आ रही है, ये विशेषता देखिए आपने यहाँ पर। क्यों आनंद इतना अनंत है, कैसे आनंद इतना अनंत है, ये सबसे बड़ी विशेषता है, समझे कि नहीं। तो ये अर्थ हमारी समझ में बैठना चाहिए कि आनंद अनंत आनंद। तो भगवान अपने अनंत ज्ञान में तल्लीन रहते, इसलिए उनका आनंद अनंत है। भगवान अपने दर्शन के लिए अनंत रहते, इसलिए उनका आनंद। अब इस बात का जरा और स्पष्टीकरण करके हमको खोलना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, ख्याल है कि नहीं। ये प्रश्न आप नेक्स्ट क्लास तक सोच के लाना, लिख कर लाना, ख्याल है कि नहीं। कैसे भगवान का आनंद अनंत है, और कैसे भगवान का आनंद ज्ञान दर्शन आदि गुणों पर आश्रित है, कैसे ज्ञान दर्शन आदि गुणों को दूर कर दे तो आनंद नहीं टिकेगा, ये कैसे बात बैठ सकती है। इन सब बातों का आपको गणित बैठाना पड़ेगा भाई साहब। चलिए, देखते देखते समय पूरा हो गया, अभी दूसरी क्लास का समय आ गया है। आपको भी थोड़ा थोड़ा बहुत आनंद तो आता ही होगा ना। ये सोचिए, एक एक भंवरा जाकर के गार्डन में फूल पर बैठता है, वो भी अपना आनंद व्यक्त करता है, और एक भंवरा का गुंजारो चलता है तो सुनने वाले को भी आनंद आता है। तो वैसे ही मान लो, इतना ही सही, थोड़ा सा एक बूंद भरी सही आपको भी यहाँ इन स्तवनों के अर्थ समझने में आनंद अगर आता हो, तो ये विशेषता है भाई साहब। स्वाध्याय चल रहा है, ज्ञानाभ्यास चल रहा है, आत्मानंद की बात चल रही है, तो अनुभूति भी होनी चाहिए, लेकिन निद्रा तो हो रही है, कर्मक्षय तो होगा ही होगा, ये बात तो निश्चित ही है। हाँ, तो बोलिए, किसको प्रश्न पूछना है, पूछ। हमारा साहब ये तो एक मैजिक स्तवन है कि जैसे गुणों की आराधना वो करो तो 24 भगवान का हो जाता है। वो तो एक बहुत आज वो एक नया सीखने मिला, और बहुत अच्छा है कि क्यों नाम के नहीं, लेकिन 24 से 24 भगवान इंक्लूड हो जाते हैं।
तो ना, में गुण अलग दिखाए है ना। देवचंद्र जी महात्मा ने अपनी 24 के अंदर 2400 स्तवन में ये विशेषता रखी है, बहुत बड़ी खूबी है इनकी। कहीं पर देखना, एक भी स्तवन में देखना नाम, परिवार और उनके सबके साथ में या उनका कोई ऐसा वर्णन वो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है, जैसे ही इन्होंने गुणों का लिया, इसलिए मैं थोड़ा सा पिछले स्तवनों का रिपीटेशन कर हाँ कैसे इन्होंने गुणों का जो है लक्ष्य केंद्रित किया, जो फोकस रखा है, मुख्य फोकस इन्होंने आत्मा के गुणों पर रखा है। क्यों रखा है? तो सभी भगवान भी आ गए और मात्र भगवान ही नहीं, अपनी आत्मा भी आ गई साहब। स्व आत्मा के गुणों का भी दर्शन करना ही है। जिन भक्ति तो निमित्त है, आलंबन है, निज भक्ति, निज उपासना, निज गुण दर्शन, निज स्वरूप दर्शन भी साध्य है। ये भी करना ही करना है। भगवान की भक्ति, भगवान का ध्यान, भगवान के गुण, भगवान का दर्शन, इतने मार्ग में हमको रुकना नहीं है, इतने से रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तब जाकर के निमित्त ये है, साध्य नहीं है, भगवान साधन है। साधना उनकी जरूर है, लेकिन वो साध्य नहीं है, ये बड़ी विशेषता है। तो उनके माध्यम से निज स्वरूप दर्शन, निज गुण दर्शन, हम अपने स्वगुण दर्शन करने लग जाए, ये विशेषता बहुत बड़ी हो जाएगी। आ गया ख्याल में? हाँ बहुत अच्छा, सुपर। नमो सिद्धानंद नमो हरियाणा नमो वज्रानंद नमो लोये सर्वसागुणम ऐसो पंचन नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली बन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली बन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली बन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं शरणं सर्वधर्माणां जयनं जयति पार्थम्।